Hello and how are you? My dear students, welcome to MD Edu Insight YouTube channel. This is Mr. MD sir. लास्ट जो क्लास थी अपनी उसमें √2, √3 इनका हमने अप्रिमेय संख्या थी उसको हमने सिद्ध किया था कि ये अप्रिमेय संख्या है। आज हम इससे रिलेटिव एक और क्वेश्चन √5 एक अप्रिमेय संख्या है। √5 एक अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। यदि हम इसको देखें तो सिद्ध करना है अपने को, सिद्ध करो। जैसे √2 को अपने प्रूव किया था उसी प्रकार से √3 को प्रूव किया था और सेम जो सिचुएशन है या सेम जो तरीका होगा वो √5 पे अप्लाई होगा। तो √5 को एक अप्रिमेय संख्या है ये बताने के लिए हम सबसे पहले एक कल्पना कर देते हैं। और कल्पना क्या हो जाएगी अपनी कि माना √5 एक प्रिमेय संख्या है। इसने बताया अप्रिमेय है, हम मान लेते हैं प्रिमेय है, प्रिमेय संख्या है। तब अपने पास में क्या होता है, तब अपने पास में होता है कि √5 बराबर हम a बटे में b ले सकते हैं। यानी कि प्रिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ये पढ़ते आए तो a बटा b के रूप में भी लिख सकते हैं। a बटा b, जहां यदि बात करें जहां a व b दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक हैं तथा a व b सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं। और सहअभाज्य हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब जानते हैं, कहीं उभयनिष्ठ करना पता और मैं ऐसे ही उभयनिष्ठ करता रह जाऊं। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में एक जैसे गुणनखंड होना है, यानी कि एक ऐसी डिजिट जो दोनों के प्रोडक्शन में आ रही हो, यानी कि मल्टीपल में दोनों में आ रही हो, है ना। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और जहां b बराबर 0 नहीं है, जहां b बराबर 0 नहीं है, ऐसी सिचुएशन होती है जब ये। अब हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर कौन सी तरफ, इधर भी और इधर भी, तो √5 का वर्ग कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। a अपॉन b है तो a का स्क्वायर बटे में b का स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a को इसके नीचे 1 मान करके इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां जाता है अपने पास, और ये 5b का स्क्वायर, तो 5b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर होता है। यदि इसको और आगे बढ़ाते हैं, हम b बराबर ले लेते हैं तो b स्क्वायर बराबर आ जाता है a की स्क्वायर बटे में 5। तब अपने पास यहां एक कंडीशन होगी कि a स्क्वायर है उसमें 5 का भाग जाता है, इसीलिए तो बटे में लिखा है। a स्क्वायर को 5 विभाजित करता है। यहां इसको यहां लिख देता हूं, यहां a स्क्वायर 5 से विभाजित है। तब प्रमेय 1.2 के अनुसार 1.2 से a भी 5 से विभाजित होगा। यानी कि जब a के स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो a में भी 5 का भाग जाएगा। इसका मतलब a में एक गुणनखंड 5 है, a में एक गुणनखंड 5 है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या लेंगे, a बराबर 5c ले लेते हैं, a बराबर 5c ले लेते हैं। तो a का मान 5c है, वो हम कहां रख दें, इसमें रख लेते हैं। किसमें, इसमें रख लेते हैं। तब यहाँ 5b
का स्क्वायर बराबर ए के स्थान पर 5c और ऊपर स्क्वायर लगाए तो पूरे पे स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करें तो यहाँ आ जाएगा 5b का स्क्वायर बराबर 5 का 25 हो जाएगा और c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम c स्क्वायर बराबर ले लेते हैं। c स्क्वायर बराबर इसका थोड़ा सा अगर आप अब चलो ठीक है इसी तरह से चल लेते हैं। अब c स्क्वायर बराबर लेते हैं तो क्या आ जाएगा c का स्क्वायर बराबर ये यहां c स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5b का स्क्वायर बट्टे में 25, 5 एकम 5, 5 एम 25, तो यहां आ जाएगा c स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा b का स्क्वायर बट्टे में 5। यहां हम देखते हैं कि b स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, तो अब यहां लिख देते हैं इसको कि यहां b स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, विभाजित है, तब प्रमेय जो है अपनी कौन सी 1.2 से b भी 5 से विभाजित होगा, b भी 5 से विभाजित होगा। अब b 5 से विभाजित, a 5 से विभाजित हो रहा था यहां पर और b यहां पर विभाजित हो रहा है, जबकि हम कह रहे हैं कि दोनों सहअभाज्य हैं। हमारी एक जो अपना ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अर्थात यहां कह सकते हैं अर्थात a व b में एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है, अतः a व b सहभाज्य हैं, जबकि हमने कहा था कि यहां पर दोनों सहअभाज्य हैं, यहां दोनों सहअभाज्य थी, जबकि यहां अपना जो लास्ट में जाकर के अपना निचोड़ निकलता है वो सहभाज्य का निकलता है। परंतु ये जो अपने पास विरोधाभास प्रकट हुआ है वो क्यों हुआ है यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है, ऐसी हमने कल्पना की थी, परिमेय संख्या है ऐसी हमने कल्पना की थी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सेम वही सिचुएशन जो √2 में किया था, जो √3 में किया था, उसी प्रकार से इसको प्रूव करना है। तो ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, √2, √3, √5 है ना, और उसके बाद जैसे 3 + 2 √5 आता है या 1/में √2 आता है। इस प्रकार का कोई न क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पुटअप होने वाला है, और इसी के लिए ये √2, √3 और √5 है, इन सब का एक ही करना है। और जो अन्य जो सिचुएशन होगी वो और अगली क्लास में लेकर आएंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको तैयार करते रहो, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करते रहना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।